आज हम इस वीडियो में क्रोमा 3 स्टार 4-in-1 कन्वर्टेबल एसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपको ये एसी बाय करना चाहिए या नहीं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते होंगे स्प्लिट एसी के बारे में तो आपकी सर्च लिस्ट में ये एसी जरूर आया होगा। 1.5 टन के साथ ये एसी आपको ऑलमोस्ट 27-28 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। अगर आप ये सोचकर कन्फ्यूजन में हैं कि क्या ये एसी बढ़िया है, क्या आपको ये एसी लेना चाहिए या नहीं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दी जाएगी, क्योंकि मैंने ये एसी खुद बाय किया हुआ है। और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि क्या आपको ये एसी बाय करना चाहिए या नहीं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट वॉच कर लिया तो आपका सारा कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और आप इस एसी के बारे में अपना डिसीजन भी ले पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अगर आप ऑनलाइन एसी बाय करते हैं तो आपको एसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं। देखिए, यहाँ पर एक आउटडोर यूनिट आएगा, एक इंडोर यूनिट आएगा, एक इंस्टॉलेशन किट आती है और एक आपको रिमोट कंट्रोल दिया जाता है। इसके अलावा एक वारंटी कार्ड आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप 10 सालों की पूरी वारंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको की फीचर के बारे में बता देते हैं। अगर बात करें इसकी कैपेसिटी की तो इसकी कैपेसिटी जो है 1.5 टन की है और ये 3 स्टार के साथ आता है और ये 4-in-1 कन्वर्टेबल एसी है। अगर आप नॉन कन्वर्टेबल एसी से इसकी कंपैरिजन करेंगे ना तो ये 15% की इलेक्ट्रिसिटी आपको सेव करके देगा 1 साल में। तो आप अगर इस एसी का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे एसी के साथ कंपेयर करेंगे तो आपकी 15% की इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली सेव हो जाएगी। एक और फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा, इसमें जो है आपको ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर इन केस आपकी लाइट चली जाती है तो आपको मैनुअली दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एसी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों कंडेंसर कॉइल की बात करें तो आपको कॉपर का कंडेंसर कॉइल मिलता है। एनर्जी एफिशिएंट है ये एसी। इसके अलावा बेस्ट इन क्लास है कूलिंग के मामले में और इजी मेंटेनेंस के साथ ये एसी आपको मिलता है। अब अगली फीचर्स की बात कर लेते हैं तो स्लीप मोड की फीचर जो है आपको इस एसी में मिलती है। आप जब रात को सोते हैं, अगर आप स्लीप मोड ऑन करते हैं तो आपके कंफर्ट के हिसाब से ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके कंफर्ट का भी ये एसी ध्यान रखता है। अगर दोस्तों क्रोमा ब्रांड की बात करें तो ये टाटा का सब ब्रांड है। टाटा की तरफ से आपको ये एसी देखने को मिलता है। कैपेसिटी इसकी 1.5 टन है, 3 स्टार के साथ ये आता है। और अगर बात करें दोस्तों इसकी कूलिंग कैपेसिटी की तो 5150 वॉट की यहाँ पर इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। अगर दोस्तों मैं कंप्रेसर की बात करूँ तो डुअल रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल किया गया है इस एसी में। अब दोस्तों आपको इस एसी की डायमेंशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अगर इंडोर यूनिट की बात करें, जो आपके इंडोर अंदर लगेगा, उसकी लंबाई 78 सेंटीमीटर आती है, चौड़ाई उसकी 28 सेंटीमीटर रहेगी और मोटाई उसकी 22 सेंटीमीटर रहती है। और वेट की बात करूं तो 11 केजी का यूनिट आता है। अगर आउटडोर यूनिट की बात करें तो 70.1 सेंटीमीटर की आपको लंबाई मिलेगी, चौड़ाई इसमें 55 सेंटीमीटर की मिलेगी और आपको मोटाई 24 सेंटीमीटर की मिल जाएगी। अगर वेट की बात करें तो 23 केजी का आपको जो है आउटडोर यूनिट देखने को मिलता है। अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें ना तो 180 स्क्वायर फीट में इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपका कमरा 180 स्क्वायर फीट का है तो आप बड़ा अच्छा रिजल्ट इसमें ले सकते हैं। अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको इस एसी की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बता दिया है। अब आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि 4-in-1 कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बेसिकली 4 मोड मिलेंगे। C1 से लेकर C4 तक आपको मोड दिए गए हैं। अगर आप C1 ऑन करते हैं तो आपका ये 1.5 टन वाला एसी 0.8 टन का हो जाता है, तो आप एनर्जी वहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर आप C2 करते हैं तो ये टन का एसी बनता है। अगर आप C3 करते हैं तो 1.25 टन का एसी होता है। अगर आप C4 का इस्तेमाल करते हैं तो ये 1.5 टन पूरी अपनी कैपेसिटी के साथ आपको कूलिंग देगा। तो यहाँ पर अगर आपको एनर्जी सेव करनी है तो 4-in-1 कन्वर्टेबल का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ये एसी आता है। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे किसी भी नॉन इन्वर्टर एसी के साथ तो आपको जो है 15% का यहाँ पर 1 साल में एनर्जी सेव ये इन्वर्टर एसी करके देगा। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप ये एसी बाय करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, नुकसान आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर हम 3 स्टार एसी लगवाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेव नहीं होगा। तो यहाँ पर 4-in-1 कन्वर्टेबल का मोड दिया गया है। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छी सेव हो जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर डिज़ाइन की तो डिज़ाइन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक थोड़ी सी मुझे जो दिक्कत परेशानी आ रही है इस एसी में, वो यहाँ पर थोड़ा सा इंडोर यूनिट जो है इसकी फ़ैन स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नॉइज़ इसका ज़्यादा आता है। अगर आप एसी का इस्तेमाल डे नाइट करते हैं, लंबे समय के लिए करते हैं, तो उस केस में ये एसी आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। आपको 5 स्टार वाला एसी ही लेना चाहिए। दोस्तों लास्ट में मैं एक और बात बताना चाहूँगा, किन लोगों को ये एसी बाय करना चाहिए, किन लोगों को छोड़ना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम एसी लगवाने जा रहे हैं, अगर आप सस्ता एसी देख रहे हैं तो आपके लिए ये एसी बढ़िया रह सकता है। अगर आपको ये एसी 5-6 घंटे के लिए इस्तेमाल करना है तब ये एसी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा।
आपको जो है ये एसी जरूर बाय करना चाहिए। जब आप एसी बाय कर लें तो साथ में आपको एक स्टेबलाइज़र भी बाय करना है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले जो जितने भी एसी आते हैं वैसे तो उनमें ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत रहती है, कम ज़्यादा वोल्टेज आती है, तो उस केस में आपके एसी को परेशानी हो सकती है, बाद में आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो इसलिए आपको जो है स्टेबलाइज़र ज़रूर बाय करना है। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूं कि क्या आपको ये एसी लेना चाहिए या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा, ये एसी मैंने 27,000 रुपये की रेंज में बाय किया है। 5,000 का खर्चा हुआ है इसकी फिटिंग वगैरह और स्टेबलाइजर को लेकर। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है 32,000 की रही है। अगर आप मार्केट में जाकर कोई भी नॉर्मल एसी बाय करते हैं तो आपको आराम से 40 से 45,000 का आराम से खर्चा आता है। तो वहाँ पर मैंने पैसे थोड़े से सेव कर लिए हैं। अगर आप 3 स्टार और 5 स्टार को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं कि इनमें से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आपके यूजेज कम है तो आपको कभी भी 5 स्टार एसी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका यूजेज ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5 स्टार ही कंसिडर करना चाहिए। तब आपको 10-15,000 का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं देखना है, तब आपको 5 स्टार एसी ही लेना है। अगर आप 7-8 घंटे के लिए नॉर्मल यूज़ के लिए एसी चाहते हैं तो उस केस में ये वाला एसी आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो आपको जरूर बाय करना चाहिए। बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। 1 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई है। देखिए ये वीडियो मैंने पूरा एक्सपीरियंस लेने के बाद बनाया है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।